वेलकम स्टूडेंट्स टू अवर टुडेज न्यू वीडियो। तो आज हम देखने वाले हैं प्लांट सेल के बारे में और देखेंगे कि कैसा हमारा पूरा प्लांट फंक्शन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ दिस सेल। तो स्टूडेंट्स, हमारे प्लांट सेल यूकैरियोटिक सेल का एक पार्ट है। हमने एनिमल सेल का डायग्राम देखा, उसके फंक्शन देखे, उसके स्ट्रक्चर देखे और अब हम देखने वाले हैं प्लांट सेल। तो स्टूडेंट्स, हमारा प्लांट सेल कैसे फंक्शनिंग करता है जिसके वजह से हमारा पूरा प्लांट उसकी प्रॉपर ग्रोथ होती है, प्रॉपर फ्रूटिंग होती है, प्रॉपर सीड फॉर्मेशन होता है और प्रॉपर वो कैसा पूरा बड़ा पेड़ बनता है। तो स्टूडेंट्स, पूरा प्लांट का स्ट्रक्चर हम देख नहीं सकते, पर एक सेल की मदद से हम पूरे प्लांट की फंक्शनिंग समझ सकते हैं। तो स्टूडेंट, चलो स्टार्ट करते हैं हमारे प्लांट सेल के बारे में। तो स्टूडेंट्स, प्लांट सेल की साइज कितनी होती है? सबसे पहले साइज देखेंगे। साइज ऑफ द प्लांट सेल इज स्टूडेंट्स 10 माइक्रोमीटर। ये सबसे छोटा सेल है। और प्लांट सेल यानी जब भी सेल को डिस्कवर किया था हमारे ग्रेट साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक ने, तो उन्होंने कॉर्क के अंदर देखा था। और कॉर्क के अंदर क्या देखा था? प्लांट सेल को देखा था। और प्लांट सेल कैसा दिखता था? जब एक इतना कंपाउंड माइक्रोस्कोप नहीं था, इतना अच्छा माइक्रोस्कोप नहीं था, उन्हें कंपार्टमेंट्स दिखे और उन्होंने कंपार्टमेंटलाइजेशन कहा, यानी कंपार्टमेंट कहा सेल को, और बाद में लैटिन वर्ड से सेल का कॉइन हुआ। तो स्टूडेंट्स, प्लांट सेल से ही पहली सेल की डिस्कवरी हुई। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो सेल है प्लांट सेल, उसके अंदर सबसे मेन फंक्शनिंग यूनिट है वो है उसका न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस बना है न्यूक्लियर एनवलप से और सराउंडेड है गोल्जी एपरेटस से और दूसरे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। तो स्टूडेंट्स, चलो सबसे पहले न्यूक्लियस देखते हैं। तो न्यूक्लियस में क्या होगा स्टूडेंट? न्यूक्लियस कंटेन द जेनेटिक इंफॉर्मेशन, यानी कि जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट रहेगा, जिसके अंदर होगा वेरियस प्रोसेसेस जैसे रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। यहाँ पर कई सारे जेनेटिक मटेरियल स्टोर है और प्लांट की पूरी फंक्शनिंग इन्हीं जेनेटिक कोड्स पर होती है। स्टूडेंट्स, दूसरा है हमारा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट इसलिए है क्योंकि ये एक डिफाइनिंग फीचर है एनिमल और प्लांट सेल के अंदर, क्योंकि बाकी कंपोनेंट जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस, ये सब तो होते ही है, पर क्लोरोप्लास्ट एनिमल सेल के अंदर नहीं होता, ये सिर्फ प्लांट सेल के अंदर होता है। और ये क्या है? क्लोरोप्लास्ट कंटेन करता है क्लोरोफिल को, और क्लोरोफिल है हमारा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। क्या है स्टूडेंट? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। और ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इसलिए है क्योंकि ये लाइट एनर्जी को हार्वेस्ट करता है केमिकल एनर्जी में और प्लांट को फूड बनाने में मदद करता है, जो है स्टार्च के फॉर्म में और दूसरे कंपोनेंट के फॉर्म में। तो स्टूडेंट्स, क्लोरोप्लास्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो बना है थाइलोक्लाइड ग्रेना से, और ये बहुत ही ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर है। और दूसरा आता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है स्टूडेंट्स? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्लांट सेल के नजरिए से। प्लांट सेल के नजरिए से माइटोकॉन्ड्रिया इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्टूडेंट्स, माइटोकॉन्ड्रिया है हमारा एटीपी जनरेशन, यानी कि एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। एनर्जी करेंसी ऑफ सेल जनरेट करता है ये। और पूरा सेल अगर एटीपी के ऊपर चलता है तो माइटोकॉन्ड्रिया है सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल है, क्योंकि पूरा प्लांट सेल उसके फंक्शन प्ले करता रहेगा। अगर एनर्जी नहीं होगी तो सेल मर जाएगा, और ये एनर्जी प्रोवाइड करता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, जो बहुत ही ब्यूटीफुल प्रोसेस ऑफ कीमियोस्मोसिस से एटीपी जनरेट करता है, एटीपी सिंथेस एंजाइम की प्रेजेंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स, दूसरा है हमारे गोल्जी एपैरेटस। क्या है स्टूडेंट्स? गोल्जी एपैरेटस। गोल्जी एपैरेटस का काम क्या है स्टूडेंट्स? जो प्रोटीन हमारा प्लांट सिंथेसाइज करेगा, जो विटामिन सिंथेसाइज करेगा, जो केमिकल सिंथेसाइज करेगा, तो गोल्जी एपैरेटस के पास सब चीजें आएगी। गोल्जी एपैरेटस उसे कंपार्टमेंटलाइज करेगा और फिर उसे प्रोसेस करेगा, यानी जैसे कि प्रोटीन्स आए उसके पास तो ग्लाइकोजाइलेशन ऑफ प्रोटीन करेगा, उसमें ER, ये है RER और ये है SER, यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये स्ट्रक्चर में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर रेड डॉट्स बने हैं। तो स्टूडेंट्स, ये रेड डॉट किस लिए है? ये है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि राइबोसोम पर
बना है हमारे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट होता है उसे कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जिस पर नहीं होता वो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और दोनों का फंक्शन क्या है, ये करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस। और राइबोसोम यहाँ पर है आरईआर में, तो प्रोटीन सिंथेसिस भी आरईआर ही करेगा। एसईआर उसे प्रोसेस करेगा और गोल्जी के पास भेज देगा या ट्रांसफर कर देगा। स्टूडेंट लाइसोसोम भी एक डिफरेंशिएटिंग पार्ट है प्लांट सेल और एनिमल सेल के अंदर, क्योंकि लाइसोसोम एनिमल सेल के अंदर नहीं प्रेजेंट होते, ये सिर्फ प्लांट सेल के अंदर होते हैं। और लाइसोसोम का क्या काम है, लाइसोसोम का पीएच बहुत ही हाई होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स, हाई पीएच होता है। और अगर प्लांट को कोई भी चीज डिस्ट्रॉय करनी होगी या कोई प्रोटीन को हाइड्रोलाइज करना है, वो हमें डायरेक्टली लाइसोसोम में भेज देता है। और लाइसोसोम में क्या करता है, लाइसोसोम एंडोसाइटोसिस करता है, फेगोसाइटोसिस करता है, और यहाँ का पीएच हाई होता है और कोई भी चीज जाती है तो डिस्ट्रॉय हो जाती है और फिर बाहर एक्सक्रीट हो जाती है सेल के। तो स्टूडेंट्स, और हमारा प्लांट सेल बना है प्लाज्मोडेस्माटा से। तो स्टूडेंट्स, प्लाज्मोडेस्माटा यहाँ पर प्रेजेंट होता है हमारे प्लांट की सेल वॉल के अंदर। प्लांट की सेल वॉल बहुत ही मजबूत और खूबसूरत होती है, जो लिपिड बाइलेयर से बनी है, उसके अंदर प्रेजेंट है हमारा प्लाज्मोडेस्माटा। और प्लाज्मोडेस्माटा का क्या फंक्शन है स्टूडेंट, प्लाज्मोडेस्माटा है एक ट्रांसफरिंग कैनल या ट्रांसफरिंग चैनल, जो लिक्विड्स ट्रांसफर करता है, प्रोटीन्स ट्रांसफर करता है, कोई भी जैसे प्लांट के अंदर फूड सिंथेसाइज हुआ है उसे ट्रांसफर करता है। और प्लाज्मोड बड़ा वैक्यूल आपको दिख रहा होगा, ये सबसे बड़ा न्यूक्लियस के बाद सबसे बड़ा वैक्यूल दिख रहा होगा। तो वैक्यूल क्या फंक्शन है स्टूडेंट, और प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल्स इतने बड़े क्यों होते हैं, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्योंकि प्लांट सेल सिंथेसाइज करता है खुद का फूड और स्टोरेज करके रखता है, और इसी स्टोरेज के लिए उसे बड़े बड़े वैक्यूल्स लगते हैं। ये था बहुत ही खूबसूरत प्लांट सेल के बारे में, हमने सब देखा, न्यूक्लियस से लेकर वैक्यूल, वैक्यूल्स से लेकर लाइसोसोम, राइबोसोम। राइबोसोम तो है ही स्टूडेंट हर सेल के अंदर, जो प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करता है आरईआर के साथ मिलकर। और हमने दो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी देख लिए। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर प्लांट सेल के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आपका कांसेप्ट प्लांट सेल के बारे में क्लियर हो चुका होगा। तो ऐसी ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपको कोई भी टॉपिक पे अगर वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।